Inflation and unemployment. The both topics, in fact, are the economic problem of our country. Inflation and unemployment. स्टूडेंट्स, अब दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे. इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी. हम सब लोग इस सूरत हाल से, इस मसले से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, स्पेशली उस सूरत हाल में जबकि हमारा मुल्क जो है वो शदीद अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है. अनएम्प्लॉयमेंट इज द कंडीशन ऑफ वन हु इज केपेबल ऑफ वर्किंग, एक्टिवली सीकिंग वर्क बट अनएबल टू फाइंड एनी वर्क. It is important to note that to be considered unemployed is a person must be an active member of labor force and in search of remunerative work. अब इसमें देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक फर्द जो है वो काम करने के काबिल भी है और वो काम करना चाहता भी है. तो अगर वो उसको काम नहीं मिलता, उसको कोई रोजगार नहीं मिलता, तो इस सूरत हाल को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. गोया अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयड पर्सन एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि लेबर फोर्स का एक एक्टिव मेंबर है. वो काम करने की सलाहियत भी रखता है और काम करने की ख्वाहिश भी रखता है. क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काम करने के काबिल तो होते हैं, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते. जैसे कि बहुत अमीर लोग या बहुत कोई बड़े जिम्मेदार जिनको काम करने की जरूरत नहीं होती. फिर इस तरह जो है वो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि काम करने की ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन वो काम करने के काबिल नहीं होते अपने किसी भी फिजिकल या मेंटल माजूरी की वजह से. तो ये दोनों कैटेगरीज जो है वो इसमें शामिल नहीं होगी, बल्कि शर्त यह है कि वो काम करने के काबिल भी हो और काम करना चाहते भी हो. लेकिन अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वो फर्द जो है वो अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा. ये अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की जो है वो टाइप्स क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when the workers lose their current job and are in the process of finding another jobs. जब उनके पास जो है वो फिलहाल किसी भी वजह से या तो उन्होंने खुद जॉब छोड़ दी हो या कि उनकी जॉब जो है वो छूट गई हो, लेकिन ये है कि वो कोई दूसरी जॉब जो है वो तलाश कर रहे हो. तो ये जिस दरमियानी अरसे में जितनी देर वो बेरोजगार रहते हैं, इट इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट exist when the individuals lose their job due to decrease in aggregate demand. aggregate demand में कमी की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है. जाहिर है कि लोग जो है वो अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे. इन्वेस्टमेंट में कमी जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल को कम कर देती है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का बायस बनता है. साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी अगर आप देखें वजह तो सरबाजारी या शदीद किस्म का जो ग्रेट डिप्रेशन है, इसमें भी जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है तो ये भी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है. जैसे कि 1930 के आलमी बहरान में बहुत बड़ी वसी पैमाने पर दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई थी. तो ये कौन सी किस्म थी? ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से हुई कि इकोनॉमी सरबाजारी का शिकार हो गई थी, शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when certain industries decline because of long term changes in the market conditions. यानी कि कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस की वजह से बास इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल खत्म होने को आ गई हैं, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है. यानी इकोनॉमी की टेक्नोलॉजी में कुछ इस किस्म की तब्दीलियां आई हैं या इकोनॉमी का जो है वो पूरे का पूरा सेटअप चेंज हो गया है, जिसकी वजह से बास इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. इसी तरह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन सर्टेन इंडस्ट्रीज ओनली प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर. बात हमें पता है कि इंडस्ट्रीज चलती ही सीजनल है, जैसे कि बर्फ बनाने के कारखाने हैं, ये भी जो है वो सीजनल चलते हैं. ये जिनिंग के कारखाने हैं जो कि सिर्फ कॉटन के सीजन में काम करेंगे, तो उनके जो लेबर हैं उनको एक खास सीजन में तो वो एम्प्लॉयड होंगे, दूसरे सीजन में वो क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट is defined as a situation when workers choose not to work at the current equilibrium wage rate. यानी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड से बुरा ये है ऐसा फर्द जो कि काम करने के काबिल भी है, चाहता भी है, उसको रोजगार अवेलेबल भी है, लेकिन इतने इस वेज रेट पर जो कि उस वक्त वेज रेट करंटली मौजूद होती है उस पर वो काम करने को तैयार नहीं होता. तो चूंकि वो अपनी मर्जी से जो है वो अनएम्प्लॉयड है, तो ये वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड कहलाता है.
अगर वेजेस बढ़ जाए तो यकीनन काम करने पर आमादा हो जाएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन रेफर टू एनी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज नॉट एम्प्लॉयड एट फुल कैपेसिटी। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से मुराद है कि फर्स्ट काम तो कर रहा है लेकिन वो अपनी फुल कैपेसिटी के मुताबिक काम नहीं कर रहा। ये ज्यादातर हमें जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ जैसे कि अगर कोई एग्जांपल है कि एक किसान जो है वो 2 एकड़ का एक खेत है, उस पर बहुत अच्छी तरह वो जो है वो कल्टीवेशन कर लेता है, लेकिन उसके जो है वो 2 बेटे हैं। वो अपने 2 बेटों को जहाँ जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता वो उन्हें उसी जो है वो खेत में वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो काम जो कि एक किसान अकेला कर रहा था, अब 3 लोग मिलकर वही काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि बाकी दोनों उसके जो बेटे थे वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का शिकार है, यानी कि छुपी हुई जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंडिविजुअल्स को जो है वो लो पेइंग या लो स्किल जॉब्स करने पर जो है वो फोर्स किया जाता है। जैसे कि आप पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन देख रहे होंगे कि अगर स्वीपर्स के लिए भी जो है वो असामियां कुछ अनाउंस की जाती हैं तो MA पास BA पास जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई करते हैं। गोया उनके पास स्किल भी ज्यादा है, एजुकेशन भी ज्यादा है, लेकिन वो फोर्स किए जाते हैं कि वो एक लो पे जॉब जो है वो उसको काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहलाती है। इफेक्ट्स क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी पर बुरे इफेक्ट रखती है। ये इकोनॉमी में इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, क्योंकि इंसान जो है वो फूड डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ मुतासिर होती है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, इंसान बहुत ज्यादा अरसा जी नहीं पाता। जैसे आप पाकिस्तान में देख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 60 के करीब रेंज 60 ईयर्स के करीब रेंज करती है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ ये जो है वो 75 जो है ऑन एवरेज जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। होमलेसनेस जाहिर है कि अगर उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो बहुत हद तक चांस है कि हो सकता है उसके पास अपना कोई घर ही ना हो, वो एजिटेशन का बेचैनी का शिकार हो जाता है, इसलिए ड्रग अब्यूज का शिकार हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म की मंशियात वगैरह इस्तेमाल करना शुरू करता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग जो हैं वो शदीद गुर्बत का शिकार हो जाते हैं, पॉवर्टी लाइन से भी उनका मेयार जिंदगी नीचे आ जाता है, उनको बाज़ का सोशल आइसोलेशन का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट खुद एक लिहाज से सोशली जो है वो एक बहुत बड़ा अब्यूज ख्याल किया जाता है। और ना सिर्फ लोग उनसे जो है वो आइसोलेट हो जाते हैं, अक्सर वो खुद भी लोगों से आइसोलेट हो जाते हैं। फिर ये जो है वो बच्चों पर स्पेशली इसके जो है वो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको ना तो उनकी फूड डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं, उनकी स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हो सकती, और ये सारे के सारे उन पर बहुत बड़े इफेक्ट रखते हैं क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं। फिर इसकी वजह से जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, चोरी डकैती के वाकयात बहुत आम दिखाई देते हैं, क्योंकि जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो वो अपनी जिंदगी की सर्वाइवल के लिए जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसके ओवरऑल इकोनॉमी पर जो है वो बहुत बुरे जो है वो इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई देते हैं। रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे वजह क्या हो सकती है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए? अनएम्प्लॉयमेंट दर हकीकत एक ऐसी सूरत हाल है कि जब बहुत सारे लोग जो है वो काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने के इतने रोजगार मौके अवेलेबल नहीं होते, तो ओवर पॉपुलेशन, आबादी सारे के सारे वो दुनिया के ममालिक जो कि ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं लेकिन काम करने के मौके ज्यादा मौजूद नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, और वो तमाम तर कंट्रीज जहाँ जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं है, बैकवर्डनेस का शिकार है, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इंडस्ट्रीज अगर ज्यादा होंगी तो रोजगार के मौके भी ज्यादा होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी जो एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि कुछ मैंने अभी देखा कि कुछ जो है वो प्रोडक्टिव यूनिट सीजनली काम करते हैं और साल के एक सीजन में जो है वो बिल्कुल जो है उनकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, चुनाचे वो अपने लेबर्स में डाउन साइजिंग कर देते हैं, नतीजतन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। फिर लैक ऑफ कैपिटल है, कैपिटल की कमी की वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, कम इन्वेस्टमेंट जो है वो जॉब्स क्रिएट करती है और लोगों की एक बड़ी तादाद अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाती है।
और लोग चूंकि इलिटरेट होते हैं, ज्यादा एजुकेशन हासिल नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो ज्यादातर फॉर्मल एजुकेशन यानी MA BA ऐसी एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन बहुत कम हासिल करते हैं। अगर टेक्निकल एजुकेशन हासिल की जाए तो इसकी मदद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की मदद से भी रोजगार हासिल किया जा सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का बायस बनती है, और जब इकोनॉमिकली जो है वो एक इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी का शिकार हो तो बहुत तेजी के साथ जो है वहाँ डाउनफॉल आता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट फैल जाती है। फिर इन द सेम वे यूज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, आजकल जो है मशीनरी और टेक्नोलॉजी का दौर है, नतीजतन मशीनों ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है। मशीनें जाहिर है पहले वक्त में उन पर इन्वेस्टमेंट यकीनन महंगी है, लेकिन क्योंकि वो बहुत अरसा तक जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती रहती हैं, और बाज कमोडिटीज बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यानी ऐसी टेक्निक्स जिसमें मशीनों को ज्यादा और इंसानों को कम इस्तेमाल किया जाए वो सस्ती रहती हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक की निस्बत कि जहां मजदूरों को ज्यादा और मशीनों को कम इस्तेमाल किया जाए। इसलिए लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करते हुए मशीनें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मजदूर कम। रिटर्न ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम अब्रॉड, अब चूंकि बहुत से दूसरी वजूहात की बिना पर जिसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी शामिल हैं कि बहुत सी बैरूनी दुनिया से काम करने वाली लेबर फोर्स जब आपके मुल्क में वापस आ जाती है तो वो भी लेबर फोर्स में इजाफे का बायस बनती है, और नतीजतन उन मजदूरों की जो सप्लाई है उनकी डिमांड की निस्बत ज्यादा हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट का बायस बनती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर पर अगर बहुत ज्यादा डिपेंड किया जाए तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पैदा करता है। बज़ाहिर लोग काम करते दिखाई देते हैं लेकिन हालांकि वो होती है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह जो है वो खत्म किया जाए? व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट? फर्स्ट वन इज द इफेक्टिव पॉपुलेशन प्लानिंग। आबादी को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए, बल्कि आबादी जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। फिर इन द सेम वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको भी देखना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा जो है, अगर इकोनॉमी में हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करेंगे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही वो सेक्टर है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो इशू है उसको जो है वो सॉल्व कर सकता है। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं अगर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश की जाए। एंड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेलरेशन, कैपिटल फॉर्मेशन से मुराद ये है कि हम अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सेव करके उसकी मदद से हम इन्वेस्टमेंट करें, चुनांचे ये कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसीजर को एक्सेलरेट किया जाए, बढ़ाया जाए, तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट सीजनल इंडस्ट्रीज हैं, यानी अगर सीजनल इंडस्ट्री जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का बायस बनती है, तो अगर एक सीजन में एक इंडस्ट्री काम कर रही है तो उसके लेबर को ज्वाइन कर दिया जाए उन इंडस्ट्रीज के साथ जो कि इसके अलावा जो दूसरे सीजन में जो है वो इंडस्ट्रीज काम करती हैं। इस तरह एक लेबर जो है वो एक सीजन में एक इंडस्ट्री में काम करेगा तो दूसरे सीजन में दूसरी इंडस्ट्री में काम करेगा, और इस तरह जो है उनके आपस में जो है वो लेबर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा साल के किसी भी सीजन में। टेक्निकल स्किल, लोगों के अंदर जो है वो टेक्निकल स्किल पैदा की जाए, वो जस्ट फॉर्मल एजुकेशन हासिल ना करें बल्कि जिस भी फील्ड को वो अपनाती हैं उससे मुतालिक जो है वो टेक्निकल स्किल हासिल करें। स्किल्ड लेबर की के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का चांस जो होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू स्किल्ड लेबर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंटर, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स कायम किए जाएं। एम्प्लॉयमेंट सेंटर जो है वो एक तरफ देखते हैं कि मजदूरों की जो है लेबर्स की तादाद कितनी है, उनकी सप्लाई कितनी है और कहाँ कहाँ जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, और वो इन जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में लेबर्स को मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्म करते रहते हैं। चुनांचे वो डिमांड और सप्लाई के डिमांड और लेबर सप्लाई के दरमियान एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का बायस बनते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स को कम करने का बायस बनते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए, इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स जो है वो निकाली जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, फिर इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो है वो लोन स्कीम्स हैं। बहुत सारी ऐसी जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो फोर्स किया जाए कि वो ज्यादा मिकदार में इन्वेस्टमेंट करे, इस सिलसिले में उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है वो दिए जा सकते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल वो हैं कि जिसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड को जो है वो बढ़ाया जाए। इफेक्टिव डिमांड जब बढ़ेगी तो उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाएगी। बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट
एम्प्लॉयमेंट लेवल को ज्यादा कर देगी, क्योंकि उस बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए ज्यादा मिकदार में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होंगे। फिर नए प्रोजेक्ट्स के बारे में इफेक्टिव जो है वो प्लानिंग की जाए। हुकूमत को चाहिए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो खुद आगे बढ़कर बहुत सारे जो हैं वो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। बहुत वसी पैमाने पर लोगों को रोजगार हासिल होगा और अनएम्प्लॉयमेंट के मसले से बाहर आ सकेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी इंकरेजमेंट के लिए हुकूमत को बहुत सी पॉलिसीज अप्लाई की जा सकती हैं, जैसे उन्हें सब्सिडीज दी जा सकती हैं, टैक्सों में कंसेशन दी जा सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से मुतालिक वन विंडो फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम किए जा सकते हैं जहां तमाम तर जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैसिलिटीज मौजूद हों। ये तमाम तर वो मेजर्स हैं कि जिनकी मदद से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा किया जा सकता है। बढ़ती हुई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा कर देगी। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसके तहत जो है वो ऐसी स्कीम्स शुरू की जाए कि जहां लोग को थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को कर्जा फराहम करके उनकी मदद से उससे जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के छोटे छोटे जो कारोबार हैं वो उन पे इन्वेस्ट किया जा सके। यानी लोगों को किसी भी छोटे छोटे बिजनेस से मुतालिक थोड़ी सी 1-2 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाए और साथ ही जो है वो उन्हें उसके लिए इतना लोन दिया जाए कि वो अपने जो है वो बिजनेस को स्टार्ट कर सके। इस तरह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के जरिए भी लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म की जा सकती है। ये स्टूडेंट्स आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट।